एक मज़ेदार कहानी मुझे अभी अभी किसी ने भेजी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कहानी आपको सच में बहुत पसंद आएगी। एक गरीब सेठ था। हाँ, आपको लगेगा कि कोई गरीब सेठ कैसे हो सकता है, ये दोहरी बात कैसे। यानी कि वो बहुत अमीर था, बड़े पुण्य के काम करता था, दिल का बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की ज़िंदगी में वक्त बदलता रहता है, तो उसका भी वक्त बदला। और जब उसका वक्त बदला तो उसका बुरा वक्त आया, सारा पैसा ख़त्म हो गया, बड़ा परेशान हुआ, इधर उधर धक्के खाने लगा। तभी ये उस ज़माने की बात है जब राजा शासन करते थे। तो एक राजा ने अनाउंसमेंट किया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने बहुत पुण्य किए हैं। हर कोई पुण्य कभी ना कभी करता है, तो दरबार में आए, अपने पुण्य गिनवाए, जिसके पुण्य सबसे ज़्यादा होंगे हम उसे बहुत सारा धन देंगे। सेठ की पत्नी ने ये बात सुन ली, सेठ को बताई। सेठ बहुत खुश हुआ। सेठ बोला, मैंने तो बहुत पुण्य किए, हमारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी, राजा बहुत दयालु है, हमें बहुत पैसे देगा। सेठ की पत्नी ने उसे 4 रोटियां बनाकर दी। राज्य बहुत दूर था, राजा का महल बहुत दूर था। वो जंगल से गुजरता हुआ रास्ते में से जा रहा था। उसने सोचा, थक गया हूँ बहुत, कहीं पेड़ के नीचे बैठकर मैं 2 रोटी खा लेता हूँ। वो जैसे 2 रोटी खाने लगा, वहाँ पर गाय आई। गाय के साथ उसके 2 बछड़े आए और गाय उसे देखने लगी। क्योंकि सेठ था तो उसके पास बहुत सारी गायें थी, तो वो गायों की भाषा को, उनके बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पहचानता था। उसने अपनी 2 रोटी दे दी। जब उसने अपनी 2 रोटी दी तो गाय फिर भी ऐसे ऐसे करने लगी। तो वो समझ गया किसी और 2 रोटी चाहिए, 2 बछड़े इसका दूध पी रहे हैं, 2 रोटी से इसका क्या होगा। उसने खुद नहीं खाया, उसने वो 2 रोटी भी उसे दे दी और वहाँ नदी किनारे पर पानी पीकर वो महल की तरफ पहुँच गया। महल पहुँचा तो राजा के दरबारियों ने कहा, बताओ तुमने क्या क्या पुण्य किया। बोला, मैंने संतों की सेवा की है, मैंने दान किया है, मैंने गरीबों की मदद की है, मैंने लोगों के घर राशन डलवाया है, मैंने बीमार की सेहत सही की है, बीमार की इलाज के लिए पैसे दिए हैं। तो राजा ने कहा, ये सब बकवास बंद करो, ये कोई पुण्य के काम नहीं है। तो सेठ को बहुत गुस्सा आया। सेठ ने बोला, फिर पुण्य के काम क्या होते हैं, यही तो होते हैं, और तुम्हें पैसे नहीं देने थे तो मुझे इतनी दूर क्यों बुलाया, धन नहीं देना था। वो गुस्सा होकर जाने लगा। तभी एक दरबारी उठा, उसने राजा के कान में कुछ कहा। राजा ने उसे वापस बुलाया। राजा ने जब उसे वापस बुलाया, उसने बोला, आज के अपने कोई पुण्य काम बताओ। तो उसने बोला, आज का तो मैंने कोई पुण्य काम किया ही नहीं है। तो राजा ने बोला, सोचो तुमने किया हो पर तुम्हें याद ना हो। तो कह रहे, जी नहीं, मैंने आज कोई पुण्य का काम नहीं किया। तो दरबारी बोला, नहीं सेठ जी, झूठ बोल रहे राजा जी, क्योंकि मैं इनके जिस पेड़ के नीचे लेटे थे वहीं पे मैं खड़ा था, मैं इनके गांव का हूँ, मैं इनके पीछे पीछे ही आ रहा था और इन्होंने अपने सारा जो भोजन है वो गाय को खिला दिया। तो सेठ मुस्कुराया और बोला, गाय को खाना खिलाना पुण्य का काम है? ये हमारी ड्यूटी है, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा कर्तव्य है, मैंने कोई पुण्य का काम नहीं किया। राजा गदगद हो गया। उसने ढेरों ढेरों धन दिया और देकर कहा, यही पुण्य का काम है कि तुम कर कर उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, सीधे हाथ से दान कर कर उल्टे हाथ को बता भी नहीं रहे हो, और गाय की सेवा करना तुम अपना कर्तव्य मानते हो, यही तो असली पुण्य है। तो सेठ के पुराने दिन वापस आ गए, वो बहुत अमीर हो गया। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हम एक पंखा भी देकर मंदिर में लिखवा देते हैं अपना नाम, एक टेबल लगवा कर कहीं पर धार्मिक स्थान पर उस पर अपना नाम लिखवा लेते हैं। अगर आपको अपने नाम ही लिखवाने और फिर आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो ये सब बेकार है। धार्मिक कार्य करें पर किसी को बताएं ना। कमेंट्स में जय माता दी। कहानी कैसी लगी